हाँ जी, नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल आपके। आज अपने जो संत संप्रदाय से दादू दयाल जी, जो आपके हर एग्ज़ाम में, क्योंकि साथियों मैं क्लास लाने से पहले ये चीज़ ज़रूर देखता हूँ कि क्वेश्चन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो अपने पहले आए हुए क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके हर टॉपिक रखता हूँ। तो कल हमने करणी माता पढ़ी थी साथियों, आज हम पढ़ेंगे आपके संत दादू दयाल जी। तो दादू दयाल जी के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी साथी सकुशल होंगे और जो आपकी जो तैयारी है साथियों बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। बीएसटीसी के फॉर्म चालू हो गए, फॉर्म भरवा दीजिएगा। पीटीटी के भी चल रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी के आपके 21 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। राजस्थान पुलिस के अंदर भी आपके ये टॉपिक आने वाला है। और पटवारी के, शायद पटवारी की तो लास्ट डेट ही निकल गई है, कल थी लास्ट डेट, भरवा दिया होगा आपने। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत साथियों। दादू दयाल जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, संत दादू दयाल जी से जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, थ्योरी वाले हो, क्वेश्चन वाले हो, कौन सी बातें हमें याद रखनी है, वो चीज़ें हम आज के सेशन पढ़ेंगे। आज का जो सेशन रहने वाला साथियों आपके लगभग 30 मिनट का रहने वाला, क्योंकि आपके थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक। और ये टॉपिक है ना साथियों आपके संत संप्रदाय से राजस्थान का कोई सा भी कंपटीशन हो, लेकिन ये अभी तो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये फिलहाल में आ रहे हैं। तो बिल्कुल जीरो से लेकर हम लास्ट तक जाएंगे, इसके जड़ों तक जाएंगे, ठीक है साथियों। और जो मैं पीपीटी है ना साथियों, इसको इतने मतलब कि सुव्यवस्थित कर रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। जो दादू दयाल जी है साथियों, इनका जो जन्म है साथियों, इनका जो जन्म है साथियों कहाँ होता है साथियों, इनका जन्म आपके 1544 ईस्वी आपके अहमदाबाद जो कि गुजरात में होता है। यानी कि इनका जन्म हमारे राजस्थान में नहीं हुआ था, लेकिन इनकी जो जन्मस्थली गुजरात रही, कर्मस्थली आपके राजस्थान रही। ध्यान रखना, राजस्थान में भी अधिकतर मान ले तो कहाँ पर रही थी, आपके जयपुर में रही, ध्यान रख लेना। गुरु का नाम पूछ ले तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके वृंदानंद जी, या फिर आपके ब्रह्मानंद जी, और या फिर आपके बूढ़न जी। तीन नाम है, तीनों एक ही नाम है पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे वृंदावन जी भी आ जाता है, ब्रह्मानंद जी भी आ जाता है, और आपके बूढ़न जी भी आ जाता है। ध्यान रख लेना साथियों, 1544 में इनका जन्म होता है, अहमदाबाद गुजरात जन्म होता है। और राजस्थान का इन्हें क्या कहा जाता है साथियों, इनके कबीर कहा जाता है। ये देखिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, संत दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। आगे देखिए साथियों, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का, राजस्थान में, एक मिनट साथियों, राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन का, छोटा छोटा राजस्थान में भक्ति आंदोलन का क्या करा साथियों कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन का साथियों आपके जो लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है साथियों, वो किसको जाता है, आपके संत दादू जी को जाता है। यानी कि राजस्थान में जो भक्ति की जो अलग जगाई थी वो किसने जगाई थी साथियों, आपके संत दादू दयाल ने जगाई थी। लेकिन इनसे पहले हम धन्ना जी पढ़ लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय तो आपके किसको जाता है साथियों, आपके धन्ना जी को जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का, लोकप्रिय शब्द याद रखना, क्या कह रहा है साथियों कि भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है साथियों, आपके आपके दादू दयाल जी को जाता है। और यदि पूछ ले कि प्रारंभ किसने किया था साथियों, तो आपके संत धन्ना जी ने किया था, आपके धूमरकला टोक से। ठीक है साथियों, ऐसी मान्यता है कि जो संत दादू जी है साथियों, ये आपके लोधी राम नामक जो शाश्वत जो ब्राह्मण था साथियों, इनको साबरमती जो नदी है साथियों, वहाँ पर एक संदूक मिले हैं, एक पेटी के अंदर। ये आपके लोधी नामक जो शाश्वत ब्राह्मण होता है साथियों, उनको आपके एक संदूक मिलते हैं, साबरमती नदी मिलते हैं। इसलिए जो साबरमती जो नदी है साथियों, इसको पुत्रदायिनी नदी भी कहते हैं। देखिए साथियों, यहाँ मैंने लिख रखा है कि इसलिए जो साबरमती जो नदी है साथियों, इस नदी को हम क्या कहते थे, आपके पुत्रदायिनी नदी कहते थे, क्योंकि ये जो आपकी नदी है इसके अंदर ही आपके संत दादू दयाल जी जो आपके लोधी नाम जो नामक जो शाश्वत ब्राह्मण होता साथियों, उसको प्राप्त होते हैं। ध्यान रख लेना। देखो स्वयं जो साधु आपके थे, यानी आपके दादू दयाल जी, ये क्या है साथियों, उनके गृहस्थ जीवन जीने वाले क्या थे, आपके संत थे। ध्यान रख लेना, इनके दो तो पुत्र थे और दो ही इनके क्या थी, पुत्रियाँ थी। ठीक है साथियों, जो पुत्र का नाम क्या था साथियों, का पुत्र का नाम आपके गरीबदास आता है, मिस्किनदास आता है। दो इनकी पुत्रियाँ थी साथियों, एक का नाम आपके रूप कौर था, एक का नाम आपके शोभा कौर था। यहाँ से आपके क्वेश्चन आना साथियों, आपके जो कथन वाला क्वेश्चन है, वहाँ से क्वेश्चन की बनने की संभावना बन जाती है। यानी कि इनके दो पुत्र थे, गरीबदास जी और एक मिस्किनदास जी। दो इनकी पुत्रियाँ थी, रूप कौर और आपके शोभा कौर। ठीक है साथियों, संत दादू जी ने जो सर्वप्रथम जो उपदेश दिए थे साथियों, वो कब दिए थे साथियों, के 1568 ईस्वी में दिए थे। कहाँ पर देते हैं, तो ये आपके सांबर जयपुर में देते हैं। कहाँ देते हैं भाई जी, सांबर जयपुर में आपके सर्वप्रथम उपदेश देते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन है ना साथियों,
क्वेश्चन आपकी जो ये क्लास है ना, ये आज मैं आपको क्लास को लास्ट 25 मिनट तक खत्म कर दूंगा, लेकिन फिर ये क्लास जैसे पूरी होना तो आप 2x की स्पीड में करके इसको देख लेना, ठीक है। और जितने भी साथी BSTC PTT चतुर्थ श्रेणी राजस्थान पुलिस पटवार चलो आप नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो 4-5 भर्तियाँ हैं इसमें तो आपके जितने भी यार दोस्त जिगरी वगैरह कोई भी हो परिवार में, सबको क्लास की जो लिंक है साथियों उसको शेयर भी जरूर करना है और क्लास को लाइक भी जरूर करना है। कमेंट करके बताया करो आप कि ये वाला टॉपिक लेके आओ, तो जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपके लेके आऊँगा। और याद रख लेना 15 तारीख यानी कि 15 अप्रैल से आपके हिंदी वाली मैराथन क्लासें लगाऊंगा मैं आपके 1-1 घंटे की, जिसके अंदर आपकी जो चतुर्थ श्रेणी है BSTC वाले, उसके अंदर मैं सारा का सारा हिंदी का कवर करवाने वाला हूँ। तो दादू जी से संबंधित जो इनके प्रमुख जो भाषा थी साथियों, यानी कि दादू जी की उपदेश की जो भाषा थी वो आपकी हिंदी में से ढूंढाड़ी, जिसे क्या कहते हैं आपके सद्दुकड़ी कह देते हैं, क्या कह देते हैं साथियों, यानी कि हिंदी में जो आपके दादू जी ने जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे, आपके हिंदी मिश्रित ढूंढाड़ी, जिसे हम क्या कह देते हैं सद्दुकड़ी में दिए थे। दादू जी से संबंधित जो प्रमुख ग्रंथ है साथियों, एक है दादूरी वाणी, ठीक है साथियों, और एक है साथियों आपके कायावेली, नीचे लिख रखा होगा शायद मैंने, एक है आपके दादूरी वाणी, एक है आपके कायावेली, ये रहा कायावेली, ठीक है साथियों। दादूरी वाणी और कायावेली इनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है। वैसे ग्रंथ और भी है लेकिन आपके 2 पॉपुलर ये ज़्यादा ग्रंथ हैं, ठीक है। संत दादू से संबंधित जो प्रमुख ग्रंथ है जिनका संकलन कौन कौन ने किया था उसके बारे में आपके बता रहा हूँ साथियों, देखना बहुत ही यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ये कह रहा है कि जो अंगवधु है, अंगवधु जो ग्रंथ है साथियों, इसको रज्जब जी ने क्या किया था साथियों, हमके संकलित किया था, ठीक है साथियों। एक आता साथियों हमके हरडेवाणी, जिसको किसने किया था साथियों, हमके जगन्नाथ दास जी ने क्या किया था, संकलन का काम किया था। अंगवधु रज्जब जी ने और हरडेवाणी जगन्नाथ दास ने, अंगवधु रज्जब जी ने। यहाँ से ये दोनों थोड़े आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, दोनों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि अंगवधु रज्जब जी ने संकलित किया था साथियों हमने ग्रंथ में, और हरडेवाणी आपके जगन्नाथ दास जी ने किया था। आगे देखिए साथियों, और दादू जी ने आपके एक संप्रदाय भी चलाया था साथियों, कब चलाया था साथियों, इनके 1574 ईस्वी में संप्रदाय चलाया था साथियों। उसे हम निपक संप्रदाय बोल दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, और यदि हम इसे दादू संप्रदाय बोल दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि दादू संप्रदाय बोल दीजिए, निपक संप्रदाय बोल दीजिए। सन याद रखना, ये सन थोड़ा सा आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रख लेना। 1574 में निपक आंदोलन चलाया था या दादू संप्रदाय चलाया था, 1574 में चलाया था, संत दादू जी ने चलाया था। दादू संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, दादू संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है साथियों, वो कहाँ पे आपके, देखो दादू संप्रदाय की जो 2 प्रधान पीठ मानी जाती है वो कौन कौन सी है। एक तो साथियों आपके जो नारायणा है साथियों, ये कहाँ स्थित है, आपके जयपुर में स्थित है। एक आपके फुलेरा, ये भी आपके जयपुर में स्थित है। जो आपके दादू संप्रदाय से संबंधित जो प्रमुख मेला है साथियों, ये आपके फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को पड़ता है। कब पड़ता है साथियों, इनके फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका मेला पड़ता है, तो इसको ऐसे याद रखना FS8, ठीक है, शॉर्ट में याद रखना, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। साथियों ये वाले जो मेले हैं ना, जैसे अपने लोक देवता, लोक देवियाँ, बाबू जी, गोगा जी, वो लोक देवता याद जाते हैं, लेकिन जो संत जीवन से जो आपके देवता वगैरह ये है संत, तो इनका क्या थोड़ा विशेष मतलब कि मेला भरता है, ठीक है। तो ये थोड़ा आप याद रखना, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी में पड़ता है, जहाँ पर दादूरी वाणी की पूजा की जाती है, यानी कि जो ये आपकी फुलेरा है, नराना है, यहाँ पर जो किसकी पूजा की जाती है, दादूरी वाणी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि दादू जी जो आपके निर्गुण थे या सगुण थे, तो देखिए साथियों, संत दादू जी जो निराकार ब्रह्म के क्या थे, उपासक थे, किसके उपासक थे साथियों, उनके निराकार ब्रह्म के क्या उपासक थे। इन्होंने अपना जो ब्रह्म था, यानी ब्रह्म बोल दीजिए साथियों, या इसको बोल दीजिए ज्ञान, जो इनका जो ज्ञान था साथियों, वो किस नाम से संबोधित किया, इन्होंने राम नाम से किया था। किस नाम से किया था साथियों, आपके राम नाम से किया था। ये बात भी आप थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए कि इन्होंने अपना ब्रह्म किस नाम से संबोधित किया, राम नाम से किया था, ठीक है जी। आगे देखिए साथियों, सन 1585 में दादू जी की जो मुलाकात आपके फतेहपुर सीकरी में किससे होती है, अकबर से होती है। ध्यान रख लेना कहाँ होती है, फतेहपुर सीकरी में होती है। कब होती है, 1585 के अंदर होती है। और ये किसकी सहायता से या कौन करवाता है, तो आमेर का जो शासक था भगवंत दास, ये इनके सहयोग से या इनके माध्यम से आपके दादू जी की मुलाकात आपके अकबर से होती है, फतेहपुर सीकरी में होती है और 1585 में होती है। और इन्हीं के कहने पर अकबर ने क्या लगाई थी साथियों, आपकी गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है साथियों। देखो अकबर ने दादू जी के कहने पर गो हत्या पर कर लिया दिया साथियों, हमके रोक लगा देते हैं, ठीक है साथियों। 1603 ईस्वी को, यानी कि 1603 ईस्वी को दादू जी को क्या प्राप्त हो जाती है साथियों, हमके जो बेराना साथियों, हमके जयपुर है साथियों, यहाँ पर दादू को क्या हो जाती है, आपके निर्वाण, यानी कि दादू जी क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है 1603 में। दादू संप्रदाय के लोगों का अभिवादन जो शब्द है, यानी कि अभिवादन शब्द जैसे अब हिंदू भाई राम राम बोलते हैं, मुस्लिम सलाम वालेकुम, जैसे क्रिश्चियन अलग बोलते हैं, सिख अलग बोलते हैं, जैसे जैसे इनका मतलब कि जो हर संप्रदाय में हर धर्म में अलग अलग मतलब की
होता तो हर संत का एक मतलब कि होता, तो ये क्या बोलते हैं आपके सत्यराम या सतराम, ये तो बोल देते हैं आपके सतराम या आपके सत्यराम, इनका क्या था साथियों आपके अभिवादन शब्द था, ध्यान रख लेना ये बात भी। आगे देख सकते हैं दादू संप्रदाय का जो आपके सत्संगत जो आपके जो सत्संगत का जो स्थल होता है साथियों, जो दादू संप्रदाय का जो आपके सत्संगत का जो स्थल होता था उसे क्या कहते थे साथियों आपके अलख दरीबा कहते थे। क्या कहते थे साथियों आपके अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। दादू संत दादू ने जो कुल 152 शिष्य थे, यानी कि इनके जो चेले थे वो टोटल चेले इनके 152 चेले थे, उनमें से इनके जो 52 जो चेले थे साथियों वो आपके जो थे वो तो क्या करते थे साथियों, घूमने काम करते थे, यानी कि सॉरी जो 152 जो शिष्य थे, इसको वापस मैं पूरे को ऐसे समझा देता हूँ, यानी कि टोटल तो शिष्य थे इनके 152 शिष्य हुए, जिनमें से 52 शिष्य दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ कहलाए थे। क्या कहलाए थे साथियों इनके 52 स्तंभ कहलाए थे। कितने स्तंभ कहलाए, 52 स्तंभ कहलाए थे साथियों, एक स्तंभ एक शिष्य, ध्यान रख लेना ये चीज़, ठीक है साथियों। जिनमें से आपके जो 52 थे 52 स्तंभ कहलाए थे और शुद्ध इधर उधर घूमते रहते थे, इनका प्रचार उचार किया करते थे। प्रमुख जो शिष्य थे साथियों इनके कौन कौन से जाते हैं, एक तो रज्जब जी आ जाते हैं, सुंदरदास जी आ जाते हैं, जगन्नाथ दास जी आ जाते हैं, मिस्किन दास जी आ जाते हैं, गरीब दास, यानी गरीब दास और मिस्किन दास तो इनके पुत्री थे साथियों, बनवारी दास आ जाते हैं, माधु दास आ जाते हैं, यानी कि ये जो इनके प्रमुख जो क्या थे साथियों इनके शिष्य थे, ध्यान रख लेना। इन्होंने क्या किया था साथियों आगे चलकर जो दादू संप्रदाय साथियों इसको आगे चलाया था। आगे चलेगा जो जेतराम के समय, यानी कि जेतराम का जो समय आता है साथियों, इसमें दादू कितनी शाखाओं में बढ़ जाता है साथियों, आपके 5 शाखाओं में बचा था। यानी कि जेतराम के समय जो आपके दादू संप्रदाय है साथियों वो आपके 5 भागों में बढ़ जाता। एक जो आता साथियों नागा साकू, क्या जाता साथियों के नागा साकू, ये आ जाते हैं। इनके जो प्रवर्तक थे साथियों वो कौन थे, आपके सुंदरदास जी थे। कौन थे साथियों, आपके सुंदरदास जी थे जो इनके शिष्य थे, ध्यान रख लेना। नागा साकू अपने साथ जो क्या रखते थे साथियों, शस्त्र यानी हथियार रखते थे, बिल्कुल शस्त्र रखते थे। ये जो नागा साकू थे ये आपके सुंदरदास जी इनके प्रवर्तक हो जाते हैं। ये अपने साथ क्या रखते थे, आगे शस्त्र रखा करते थे। आगे देख लीजिए, जिस स्थान पर ये रहते थे ना उसको क्या कहते थे, आपके छावनी कहते थे। यानी कि नागा जो साकू थे ये कहाँ रहते थे, जहाँ उसको छावनी कहते थे। नागा साधु जहाँ पर रहते थे उस स्थान को क्या कहा जाता, छावनी कहा जाता। इनको सर्वप्रथम सेना में भर्ती किसने किया था साथियों, आपके स्वाई जय सिंह जी ने। आपके नागा साधु जो थे इनको सेना में सर्वप्रथम आपके स्वाई जय सिंह जी भर्ती करते हैं या इनको सेना में सम्मिलित करते हैं, ठीक है साथियों। इसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा साथियों, आपके खालसा जो आपके इसका जो प्रवर्तक है साथियों वो कौन हो जाएंगे साथियों, आपके गरीबदास जी हो जाएंगे, ठीक है साथियों। इनमें गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन किया जाता है, यानी कि पहले गुरु होता था उनके क्या होते शिष्य होते थे। इस तरह आपके गुरु से शिष्य का क्या जाता परिवहन किया जाता था, या फिर मान लीजिए आपके निर्वहन किया जाता था। यह आपकी जो पीठ है साथियों आपके हरियाणा में इनकी क्या साथियों आपकी पीठ स्थित है। और गरीबदास के बाद उसके उत्तराधिकारी आपके मिस्किन दास बने थे, ध्यान रखना। यानी कि जो खालसा साकू के गरीबदास जी थे, गरीबदास जी की मृत्यु के बाद या उनके बाद में आपके कौन बन जाते हैं, आपके मिस्किन दास जी बन जाते हैं। आगे देख लीजिए साथियों, एक आता है साथियों आपके उत्तरादेय या स्थानधारी। क्या नाम आता है साथियों, उत्तरादेय या स्थानधारी। इसके जो प्रवर्तक साथियों वो कौन आ जाएंगे साथियों, आपके बनवारी दास हो जाएंगे। ये यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों। उत्तरादेय स्थानधारी के जो प्रवर्तक थे साथियों वो कौन थे, आपके बनवारी दास थे। दादू संप्रदाय वे साधु जो उत्तरी भारत में क्या किया था साथियों, उनके दादू की शिक्षा क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। और उत्तरी दे यानी स्थान यानी उत्तरी भारत में जाकर क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। और इनके जो प्रवर्तक वो आपके बनवारी दास हो जाते हैं। दादू संप्रदाय वे साधु है जो उत्तर भारत में दादू की शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। देख लिया साथियों, एक और है साथियों आपके 4 नंबर खाकी। यानी कि ये जो लोग थे ना साथियों आपके बड़ी बड़ी जटाई रखते थे, ठीक है। और ये शरीर पे क्या लगाते थे, आपके भस्म लगाते थे। यानी कि आपके जो खाकी वाले की याद में रखने ना कि बड़ी बड़ी जटाई रखते थे, शरीर पे क्या लगाते थे, आपके भस्म लगाते थे। आगे देख लीजिए साथियों, विरक्त क्या कह रहा है साथियों आपके विरक्त, ये एकांकी जीवन जीने वाले थे, ध्यान रख लेना। यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि जो आपके दादू संप्रदाय से संबंधित जो अपना एकांकी जीवन जीते थे वो कौन हो जाएंगे साथियों, आपके विरक्त हो जाएंगे, या विरक्त मंडली वगैरह। दादू की शिक्षाएं ये साथियों आपके हर पेपर में पूछी जाती साथियों के। दादू की 4-5 शिक्षाएं दी इन्होंने। देखो दादू जी ने जब के कंचन कामिनी को क्या कहा साथियों की माया कहा, क्या कहा साथियों के कंचन कामिनी को क्या कहा, माया कहा जाती है। और दादू जी ने मन को चंचल कहा, क्या कहा साथियों, मन को चंचल कहा, उसे कटी पतंग की बातें बताया। यानी कि दादू ने कहा कि ये जो मन है साथियों ये चंचल है, ये कटी हुई पतंग के समान है। दादू ने ये भी कहा कि जो कंचन कामिनी है साथियों ये क्या है, माया है। दादू के अनुसार ये जो जगत है साथियों ये झूठ है, यह आपके झूठा है,
ठीक है साथियों। दादू ने इस संसार को झूठा माना है। दादू को मृत्यु के पश्चात मोक्ष पर भरोसा नहीं था, यानी कि कुछ लोग कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद में आपको मोक्ष मिलेगा, ये मिलेगा, तो लेकिन दादू को इस चीज़ पर क्या नहीं था साथियों, कि भरोसा नहीं था। ये बात आपके अच्छी तरह से नोट कर लेना, इस पर स्टार लगा लेना। दादू पंथी थे साथियों के, एक तो विवाह नहीं करते थे, एक तिलक नहीं लगाते साथियों, और एक सिक्का यानी चोटी नहीं रखते थे। ध्यान रखना, विवाह नहीं करते थे, तिलक नहीं लगाते थे, सिक्का और चोटी नहीं रखते थे। और अंतिम जो बात है साथियों, दादू संप्रदाय के जो पंच तीर्थ है साथियों, ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखने साथियों। एक तो हो जाएगा साथियों आपके सांबर, एक आपके हो जाएगा नरेना, एक हो जाएगा भरेणा, कल्याणपुर, और साथियों आपके अमेर। यहाँ से साथियों आपके मिलान वाला क्वेश्चन आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों। तो ये क्लास मैंने आपकी ज़्यादा लंबी भी नहीं की साथियों, 15 मिनट की क्लास है। आप इसे 2x की स्पीड करके एक बार और देख लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि अगला टॉपिक आपका कौन सा रहना चाहिए साथियों। तो आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सुप्रभात।